नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। प्रशांत किशोर ने टारगेट युद्ध में खोजा चुनावी सफलता का राज। एंटी आरजेडी प्लान और नीतीश के वोट बैंक का कनेक्शन समझिए। बिहार में राजनीतिक सफलता के लिए प्रशांत किशोर कई फ्रंट पर जूझ रहे हैं। उन्होंने अपनी प्लानिंग तैयार कर ली है। बिहार के जनमानस को उनकी ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आरजेडी बिहार को कुछ अच्छा नहीं दे सकती। उन्होंने कमोबेश यही बात नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर भी जनता के मन में सवाल खड़े कर दिए। जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व टारगेट युद्ध शुरू कर दिया। ये टारगेट न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी फिक्स कर रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि इस टारगेट युद्ध के निशाने पर प्रमुखता के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हालांकि टारगेट युद्ध की शुरुआत प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही कर दी थी। अब एक बार फिर नए सिरे से प्रशांत किशोर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उलझाने में लगे हैं। क्या है पीके का टारगेट युद्ध? 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का गठन करने के बाद इस टारगेट युद्ध में खुद को पहले परोसते हैं। उनके शब्द कुछ इस तरह निकलते हैं, या तो अर्श पर या फिर फर्श पर, यानी या तो 5-6 सीट या फिर लगभग 175 से 200 के आसपास। 100 प्लस मिलने की संभावना को वे हार मानते हैं। लेकिन जेडीयू के बारे में भविष्यवाणी करते प्रशांत किशोर कहते हैं कि वे चाहे महागठबंधन से लड़ें या फिर एनडीए से, जेडीयू को मात्र 20 सीटें ही मिलेंगी। निशाने पर जेडीयू क्यों? सत्ता की लड़ाई में यह सच्चाई तो है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं पल्ला उनका भारी रहता है। हाल ही के कई चुनाव में दिखा कि प्रशांत किशोर ने अपने हमले का कोण नीतीश कुमार को बना लिया। इसके कई कारण हैं। पीके बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की रणनीति के साथ आए हैं। ऐसा कई बार हुआ जब पीके ने जेडीयू के समाप्त हो जाने की भविष्यवाणी की। कई बार कहा कि पार्टी के भीतर अंत करलह का साम्राज्य फैला है, गुटबाजी चरम पर है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी के भीतर कोई सेकंड लाइनर नहीं जो सबको साथ लेकर चल सके। जेडीयू और पीके प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की तरह विकास की अवधारणा को लेकर आए। जंगल राज और परिवारवाद के विरुद्ध नीतीश कुमार ने राजनीति की। प्रशांत किशोर भी लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव पर हमला कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आए। बेहतर शिक्षा, घर में नौकरी, प्रतिभा, पलायन पर रोक, ये मुद्दे पीके की राजनीति के आधार हैं। नीतीश की तरह अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश। पीके का सेक्युलर प्लेटफॉर्म। जेडीयू को डूबती नया मानकर पीके ने एंटी राजद और सेक्युलर वोट के लिए जनसुराज को एक प्लेटफॉर्म बनाया। एंटी राजद यानी सवर्ण मंतों की गोलबंदी के साथ जो सेक्युलर राजनीति की तरफदारी करने वाले लोग हैं वह उनके आधार पर वोट बने। साथ ही इसके विकास की राजनीति को पसंद करने वाले वोटर हैं। पीके की रणनीति का मूल आधार यानी नीतीश कुमार का राजनीति से अलविदा या कह ले जेडीयू का बिखर जाने जैसे अंदेशा का गलत साबित होना, ये जनसुराज का सबसे बड़ा सेटबैक है। जेडीयू को 20 सीटें। निश्चित रूप से एक बड़े गोल के लिए पीके अब जेडीयू को कमजोर साबित करने में लगे हैं। ऐसे में विश्वास यह है कि जेडीयू को अब तक फेवर करने वाले वोटर बतौर विकल्प जनसुराज के साथ खड़े होते हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव में जनसंख्या के आधार पर टिकट बांटने की रणनीति पर पीके का राजनीतिक महल खड़ा हो सकेगा। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष भारत।